दुनिया के प्रभावशाली हस्तियों, नेताओं, अमीरों की लिस्ट आती रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 सबसे पावरफुल भारतीयों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें नो डाउट पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। कुछ प्रमुख नामों में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुकेश अंबानी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को 16वें, ED के चीफ संजय कुमार मिश्रा को 18वें, टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को 22वें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 23वें स्थान पर रखा गया है। गौतम अडानी 33वें, स्मृति ईरानी 37वें, तेजस्वी प्रसाद यादव 40वें स्थान पर हैं। आखिर के नामों को देखें तो 97वें पायदान पर दीपिका पादुकोण, 98वें नंबर पर लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली, 99वें नंबर पर आलिया भट्ट और 100वें नंबर पर रणवीर सिंह का नाम है। ये तो लिस्ट की बात हुई, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो टीम मोदी से जुड़े हैं। जी हाँ, ऐसे लोग जिन्हें सरकार में मोदी के बाद पावरफुल लोगों में गिना जाता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 10वें पायदान पर हैं। लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। सुरक्षा और कूटनीति के मामले पर सरकार में अजीत डोभाल की अहम भूमिका होती है और उनके फैसले पर खुद PM नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं। सुरक्षा संस्थानों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति में भी उनकी राय मायने रखती है। सरकार की कश्मीर पॉलिसी में उनका बड़ा रोल है। पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संबंधित किसी भी नीति में डोभाल का प्रभाव दिखता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मुद्दे पर भारत की पोजीशन तय करने में उनकी अहम भूमिका रही। प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर हैं। विदेश सेवा के अधिकारी रहे S जयशंकर इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं। वह जिम्मेदारी जिसे भाजपा की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज ने निभाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक उथल पुथल के दौर में S जयशंकर भारतीय कूटनीति का एक सशक्त चेहरा बनकर उभरे। वैश्विक मंच पर वह भारत रूस दोस्ती के खिलाफ पश्चिम के एजेंडे को नाकाम करते दिखे। उनके पावर पंच की दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि यूरोप को उस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। अपने विदेश सेवा के अनुभवों के साथ वह आगे भारत के हितों के मद्देनजर अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैसे यह भी जान लीजिए कि गंभीर दिखने वाले S जयशंकर फ्री टाइम में स्क्वैश खेलते हैं। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लिस्ट में 26वें नंबर पर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि विरोधी भी गडकरी को पसंद करते हैं। वह लगातार काम करने वाले मंत्री के तौर पर मशहूर हैं। संसद में शायद ही कोई दूसरा मंत्री हो जिसकी तारीफ विपक्षी नेताओं ने की हो। गडकरी सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्री संभालने वाले मंत्री बन चुके हैं। उन्हें 2014 में यही विभाग मिला था। वह खुलकर अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं और खामियों की चर्चा करने से भी पीछे नहीं हटते। उनका मंत्रालय कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बना रहा है। PM गति शक्ति पहलों में भी उनके मंत्रालय की बड़ी भूमिका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा करना है। गाड़ियों को लेकर नीतियां तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिस्ट में 19वें पायदान पर रखा गया है। रेल, टेलीकॉम और IT जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे वैष्णव मोदी कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं। कुछ साल पहले तक उन्हें कम लोग जानते थे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें चुना है। वंदे भारत प्रोडक्शन में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ ही वैष्णव ने यह सुनिश्चित किया कि स्टेशनों पर सुविधाएं बेहतर हों। अब करीब करीब हर महीने प्रधानमंत्री एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। 1200 से ज़्यादा स्टेशनों को चिन्हित कर उनका विकास किया जा रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने देश में 5G की शुरुआत की। 15 अगस्त 2024 तक 75 वंदे भारत दौड़ाने के लक्ष्य पर वह बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी कि अश्विनी वैष्णव की एक आदत है। मोदी सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे किरेन रिजिजू को इस लिस्ट में 20वां स्थान मिला है। अरुणाचल प्रदेश से वह 3 बार से लोकसभा सांसद हैं। जुलाई 2021 में जब उन्हें कानून मंत्री बनाया गया तो कानून के बहुत से एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। कई लोगों ने प्रोफेशन में उन्हें बाहरी माना। रिजिजू खुलकर अपनी बात रखते हैं। पिछले दिनों न्यायपालिका को लेकर दिए उनके बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर से संबंधित फैसले पर सरकार से देरी की बात पर उन्होंने कहा था कि देश अपने लोगों की ज़रूरतों और संविधान के तहत काम करेगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। उनके बयान के बाद कानून मंत्रालय के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला समझा गया। केंद्र ने 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुहर लगा दी।